बेटा, बेला यहाँ? माँ, चाची ने आपको बताया तो था, बेला जी आज से हम लोगों के साथ ही रहेंगी। सुरभि, तुमने फोन करके मुझे बताया तो था ना? देख लिया सु, अभी घर में एंट्री हुई नहीं कि तुम्हारी बहू मेरी डॉटर इन लॉ पर चढ़ गई। क्या कहा था मैंने जीजी? हमेशा आपके और मेरे बेटे बहू की प्रॉब्लम होती है। लीलू, तुम खामखा बात क्यों बढ़ा रही हो? कोई बात नहीं बेटा, तुम खुद ही इतनी परेशान थी, शायद भूल गई होगी। कोई बात नहीं। हाँ पूजा, और फिर बेला यहाँ पर 2-4 दिन रुक भी गई तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अब एक्चुअली सुप्रिया, बेला के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो हमने सोचा कि अगर वो हमारे घर के आउट हाउस में रह लेगी तो इसमें हर्जी क्या है। बेला के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरे भाई, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगे? बहू का गृह प्रवेश नहीं करोगे? जी बाबूजी। चरण, मनोज, अब तुम दोनों एक साथ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस घर को फिर से अपना बना लो। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। बेला जी, आप बाहर क्यों रुकी हैं? अंदर आइए ना। अरे चरण, मनोज, जरा चेक करो ये लाइट्स को अचानक क्या हो गया? वही तो ताऊ जी, देखिए इनके पहले कदम घर पे पड़े नहीं, लाइट चली गई। सुरभि, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? चरण, देखो लाइट को क्या हुआ? हार्दिक, सुरभि को लेके अंदर जाओ। हाँ जी जी, आओ बेटा। अरे बेला बेटा, आओ अंदर आओ। 1 मिनट बाबूजी। इस लड़की के पैर इस घर में नहीं पड़ेंगे।
बाबूजी, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं कि जिसका मन किया मुंह उठाकर चला आए। हर्षा, ये तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मत भूलो कि बेला ने अगर हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज तुम अपने लाडले भतीजे को खो चुकी होती। पर जीजू, उस दिल के बदले आप इन्हें बैग भरकर पैसे दे चुके हैं, तो फिर आप सब इसे एहसान क्यों बना रहे हैं? एग्जैक्टली मॉम, व्यास एम्पायर ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, वो भी एक नाजायज खून पर। That is not important, राहुल। इस वक्त मुझे सुरभि की टेंशन है। सुरभि को लेकर मैं लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आफ्टर ऑल हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, राइट? नीलिमा बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो समझकर भी आप समझना नहीं चाहते बाबूजी। माना कि हम भी आज के जमाने के लोग हैं, लेकिन कभी कभी पुराने लोगों की कई बातें गलत नहीं होती। और मयंक के जाने के बाद मेरे मन में बस एक ही ग्लानि रह गई। औरों के देखा देखी मैंने अपने रीत रिवाज उठाए नहीं होते, बेटे के नाम का होई का व्रत छोड़ा नहीं होता। ये सोचकर कि आजकल ये कौन मानता है, छोटे छोटे शगुन अपशगुन अगर माने होते तो मेरा बेटा, मेरा मयंक मेरे पास होता बाबूजी। बेटा, मन में ऐसी बातें नहीं रखते। शुभ अशुभ तो मन के वहम है। वहम है तो वहम ही सही। बड़े दिनों के बाद मन में एक आस जगी है। सुरभि और राहुल के अंश को लेकर मैं पूरी सावधानी बरतना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। सुरभि पर किसी भी विधवा का साया नहीं पड़ेगा। और इसलिए ये लड़की ये बेला यहां नहीं रहेगी। बुआ जी, हम सब आपके जज्बात समझते हैं और आपके जज्बातों की कदर भी करते हैं, लेकिन अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे सोचने लग गए तो कैसे होगा? नहीं सोचना है मुझे पढ़े लिखे लोगों की तरह, नहीं बनना है मुझे मॉडर्न। मैं जैसी हूं ठीक हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि सुरभि पर किसी भी विधवा का साया नहीं पड़ेगा। बेला जी, बुआ, मयंक को जितना आप मिस करती हैं उतना ही मैं भी मिस करता हूं। आज अगर मयंक जिंदा होता तो मैं कभी इतना अकेला नहीं पड़ता। तो क्यों करवाई मयंक और नैना की शादी? क्यों? ना तो वो जिद करता और ना ही मेरा बेटा। बुआ जी, लेकिन कौन जानता था कि जीजी के मन में इतना पाप भरा है? तो ये कौन जानता है कि इस विधवा के मन में क्या छल है? इसे पता, ये भी अपने पति को मार कर आई हो। बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, अभी तो इनके हाथों का लाल रंग फीका तक नहीं पड़ा और आप ऐसी बातें करके इन्हें और दर्द दे रही हैं। आपको जो भी कहना है ना, आपकी जो भी शिकायतें हैं, आप अपनी बहू से कीजिए। नहीं हो तुम मेरी बहू और ना ही नरेन इस घर का। देखिए, मुझे इस बात को ज्यादा खींचना नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, और इस बार सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और मेरी भी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी ये जो जिद है ना, ये गलत है, और मेरे जीते जी मैं ये जिद पूरी नहीं होने दूंगा। अगर पूजा बेला को इस घर में लाना चाहती है तो ऐसा ही होगा।
ठीक है बाबूजी, अगर आपकी भी यही जिद है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बस आज एक बात समझ गई, शादी के बाद बेटियों को मायके से दूरी बना लेनी चाहिए। बुआ जी, रुको। हर्षा, जाते जाते आउट हाउस की चाबियां पूजा को सौंपती जा। बेला जी, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, ये घर आपका मायका ही है। दानिश, बेला जी को आउट हाउस लेकर जाओ। गलती कर दी हमारे हाथ में ये चाबी देकर पूजा जी। अब प्रवीण जी की सांसों की चाबी हम बंद करके ही चैन लेंगे। बेटा, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर के आराम कर लो। 1 मिनट ताई जी। कहीं आप इस कमरे की बात तो नहीं कर रहे? मॉम, दिस इज नॉट फेयर। एक भाई को घर जितना बड़ा कमरा दे दिया है और मुझे और सुरभि को 10 बाय 10 का डब्बा। और वैसे भी इस इंसान का इस घर पे और इतने बड़े कमरे पे कोई जायज हक नहीं है। बहुत हुआ तुम्हारा जायज नाजायज। अब एक बात अच्छे से समझ लो राहुल, नरेन हरीश व्यास अंपायर का वारिस था, है और हमेशा रहेगा। राहुल, नरेन के जन्म के विषय में मुझे इस घर में कोई और चर्चा नहीं चाहिए, नहीं तो अब तक तुमने अपने दादा का लाड देखा है, अब उनका गुस्सा भी देखोगे। 1 मिनट दादाजी। राहुल, कुछ भी देने का मेरा हक नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। माना हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं, पर बचपन का रिश्ता तो है। और उस बचपन के खातिर ही सही एक बार अपने भाई से गले नहीं लगोगे यार। दादाजी, एक रिक्वेस्ट थी, क्या राहुल और सभी मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं? दादाजी, इस वक्त
सुरभि को बड़े कमरे और ज्यादा स्पेस की ज्यादा जरूरत है। अरे बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। राहुल तो जस्ट जहाँ फैमिली की बात आती है वहां जरूरत नहीं देखते, बस दिल ने कहा तो कर देते। दादाजी प्लीज हाँ कह दीजिए। ठीक है। हरीश बेटा, नरेन, अब आप भी कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। मैं तब तक बेला जी को कमरा दिखाकर आती हूँ। पूजा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? आराम कर करके थक गया। आउट हाउस में रेनोवेशन हो रहा है। नरेन खुद बिजली का काम संभाल रहे हैं। आपको वैसे यहाँ कोई परेशानी होगी नहीं। कोई बात नहीं पूजा जी, हमारे बाबा ठहरे लकड़हार, इन सबसे पुरानी दोस्ती है हमारी। फिर भी आप अपना कमरा एक बार देख लीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो दूसरा कमरा तैयार करवा देंगे। आओ बेटा। जी। मीना जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं पूजा जी, चोट खाने की तो हमें आदत सी पड़ गई है। हमारा मतलब है कि हम लकड़हारा के बेटी है ना, तो आप हमारी चिंता मत कीजिए पूजा जी। हम घर के किसी भी कोने में रह लेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। अगर आप हमें तंग नहीं करेंगी तो हमें लगेगा कि आपने हमें अपना ही नहीं माना। आई। ये है आपका कमरा बेला जी। पूजा, बेटा बेला को आराम करने दो। हम चलकर उसके लिए कुछ खाने पीने को भिजवा देते हैं। चलो। हाँ? मैं चाहती हूँ ना, आप तब तक बेला जी के साथ रुके। वो अकेले घबरा जाएंगी और मैं किसी से कहकर बेला जी का सामान भी भिजवा देती हूँ। नरेन, बेटा हम लोग भी चलते हैं, बेला को आराम करना होगा। चलो। सुनिए, हमारे फोन में अपना नंबर डायल कर देंगे आप? कभी कोई परेशानी होगी तभी आपको फोन करेंगे। शुक्रिया प्रवीण जी। नरेन,
नरेन हूं मैं। इस दिल को अपनी ओर खींचकर इस दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम नरेन बाबू।